इंतखाबात की तैयारियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। बैलेट पेपर्स, इंतखाबी सामान, सिक्योरिटी और ट्रेनिंग समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। तोशाखाना केस, इमरान खान के वारंट मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाकाबिल जमानत वारंट मनसूख करने की इस्तदा की गई। इमरान खान के वकील की जानिब से दरख्वास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी अमल है, अदालत ने हुक्म दिया पूरा करेंगे। आईजी पंजाब उस्मान अनवर का निजी टीवी से गुफ्तगू में इज़हार ख्याल, कहा इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जा रही है। वो जब हाई कोर्ट आए वहाँ भी सिक्योरिटी का बड़ा इंतजाम किया गया था। पुलिस अदालत के नोटिस के किसी के पास जाती है, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो हुआ उसकी कानूनी कार्रवाई बनती है। आपको किस बात का डर और खौफ है? आपको ये डर और खौफ है? मैं आपको चैलेंज करता हूं, तोशाखाना की तमाम प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जाए। आप अदालत में तो आए, आके पेश तो हो, पता लगे कि आप में कितना दम है। मगर आज अगर आप पेश नहीं होते और अदालत हमें यह हुक्म करती है कि आपको पेश करवाना है, तो हम जो अदालत तारीख देगी उस पर इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आप अदालत में पेश हों। इमरान खान को कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए। खान साहब का हाल अदालत में पेश नहीं हुए। वज़ीर आज़म के मावने ख़ुसूसी अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस ने अदालती हुक्मनामे की तकमील करने की कोशिश की। इमरान खान हर पेशी में अदालतों में वकील तब्दील करते हैं। आपको किस चीज़ का डर है जो आप अदालत में पेश नहीं होते? मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि तोशाखाना की तमाम प्रोसीडिंग लाइव दिखाई जाए। अदालत हमें यह हुक्म करती है कि आपको पेश करना है। अदालत जो तारीख देगी इस पर आपकी पेशी को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान को कैसे काबू किया जाए, उसकी एक नई एक मुनज़्ज़म आजकल कैंपेन चल रही है। झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं इमरान खान पे, तहरीके इंसाफ पे। आज तो सुबह वैसे कमाल ही हो गया जो आज खबर आई है कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर एफआईआर काट दी गई है। तो अब मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो उमर अयूब साहब और अंदलीब अब्बास साहब तैयार रहे हैं, आपके ऊपर भी पर्चा कट सकता है क्योंकि आप एक खतरनाक काम कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इमरान खान को पकड़ने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी जोर लगा दिया, खंगाल दी फाइलें। इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में लाए जाने के लिए एक नई कैंपेन शुरू की गई। इमरान खान को पकड़ने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब ये अपने नए तरीके से दर्जनों के हिसाब से मुकदमे बना रहे हैं ताकि पेशियां ही भुगतते रहें। मैं इमरान खान के साथ रहा हूं, उन्होंने हमेशा कानून और आइन का एहतराम किया। आज भी मुसद्दिका इत्तलात आ रही हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है। रहनुमा पीटीआई असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। आज भी रियासती वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और वो आज तक सजा से बच रहा है। रियासती अदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि एक मुलज़म को नहीं पकड़ सकते, तो फिर आप इससे अंदाज़ा करें कि 2017 के पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान पहुंच चुका है। आज भी रियासत के वसाइल और ताकत इमरान खान को कंफर्टेबल जोन में रख रही है। नवाज शरीफ बेगुनाह थे जिन पर रियासती जबर को इस्तेमाल करके सजा दी गई। जहां रियासती ताकत और वसाइल इस्तेमाल होने चाहिए थे वहां हुए नहीं। रियासती इदारे इतने कमज़ोर हो गए हैं कि एक मुलजिम को नहीं पकड़ सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ की मीडिया टॉक। फॉरेन फंडिंग देख लें, अब सारे के सारे उसको नजर आ रहा है। हुकूमत तहम्मुल से काम ले रही है, हमें कोई जल्दी नहीं है। ये जितना ज्यादा भाग रहा है कि एक तरफ अंदर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ शिबली फराज साहब मोहतरम जो हैं वो लिख के दे रहे हैं कि ये वो घर पे नहीं है, और 5 मिनट बाद 10 मिनट के बाद वो उसी घर से
जो है आके तकरीर शुरू कर देते हैं। यानी इनको इन सारी चीजों में कोई शर्म या भी नहीं आती। इमरान खान अपने सियासी कारकुनान को भड़का रहे हैं। खान साहब ने अदालतों में पेश न होने की मनफी राय डाली। लोगों को कहते हैं जेल भरो और खुद जमानत करवा लेते हैं। सपोर्टर्स को मालूम है उनका कप्तान एक बुज़दिल शख्स है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अब साकिब निसार साहब ने भी ये कह दिया कि हमने खान साहब को 100% सादिक और अमीन नहीं कहा था। उन्होंने फौरन फंडिंग PTI के लिए इस्तेमाल की। इमरान खान आर्मी चीफ से मुलाकात के लिए तरले डाल रहे हैं। हुकूमत तहम्मुल से काम कर रही है, हमें कोई जल्दी नहीं। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के नंबर्स को बढ़ाना चाहता है, ताकि पीपल्स पार्टी ने जो ये दावा किया था कि इस शहर में जियाला मेयर आएगा, तो इलेक्शन कमीशन उसके सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। 6 यूनियन कमेटियां तो इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त अपने पास ली थी जब हमने एहतजाज किया था कि इन्होंने नतीजे बदल दिए। सीधा सीधा नतीजा है, सिर्फ कैलकुलेशन का मसला है, इन्होंने नतीजे बदले। उन्होंने 6 यूसीयां तो अपने पास ले ली, लेकिन नताइज को सीज नहीं किया। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी के नंबर्स को बढ़ाना चाहता है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी के जियाला मेयर दावे में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। 6 यूसीज के नताइज बदल गए। कुछ पैराग्लाइडिंग अफसरान ने जान हथेली में रख कर चाके तस्लीम किया कि हमसे ज़बरदस्ती फॉर्म 9 में अंगूठे लगवाए गए। हमारा असल फॉर्म 9 नहीं 11 है जो जमात इस्लामी के पास है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद। तो पता नहीं, किसी को पता है इस मुल्क में कि इलेक्शन कब होगा भी या नहीं होगा, ये मैं तो नहीं जानता। पता नहीं इलेक्शन कराने वाले भी जानते हैं कि नहीं, या जिन्होंने फैसले दिए उन्हें भी मालूम है कि नहीं। पहले एक जालसाज को हीरो बनाया और हीरोज को जीरो बनाया, फिर ऐसे फैसले दिए गए जिन फैसलों की बुनियाद पे रियासत जो है उसकी चूल्हें हिल गई। आज आप कह रहे हैं इलेक्शन करा दो। इलेक्शंस के मुतालिक फिलहाल किसी को कुछ खबर नहीं कि कब होंगे। एक जालसाज को हीरो और फिर जीरो बनाया गया, फिर ऐसे फैसले किए गए कि रियासत की बुनियाद कमजोर कर दी गई। अब आप इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। इलेक्शन कराने वालों को भी कुछ खबर नहीं कि इलेक्शन होंगे या नहीं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान के घर पर ना होने की गलत बयानी और कार सरकार में मदाखलत पर शिबली फराज पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा SHO थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद नदीम ताहिर की मुद्दत में थाना रेस कोर्स लाहौर में दर्ज किया गया। FIR में कहा गया शिबली फराज ने गलत बयानी करते हुए कार सरकार में मदाखलत करते हुए लिखा कि इमरान खान वहां मौजूद नहीं। डंडों से मुसल्ला 100 से 150 कारकुनों ने उन्हें रोके रखा और जान से मारने की धमकियां भी दी। कल इंशाल्लाह हम जो रैली निकाल रहे हैं वो आइन और अदालतों से यकजहती के लिए है। हज़ारों लाखों लोग उसमें शरीक होंगे और बताएंगे कि हम अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जबर का दौर है। कल हम जो रैली निकाल रहे हैं वो अदालतों के साथ यकजहती के लिए है। कल इंशाअल्लाह हज़ारों लोग निकलेंगे और बताएंगे कि हम अपनी अदालतों के साथ खड़े हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। जिस शख्स ने नामूस रिसालत पर इंटरनेशनल फोरम पर आवाज़ उठाई, शौकत खानम और नमल यूनिवर्सिटी बनाई, इसके खिलाफ बलोचिस्तान में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। रहनुमा PTI अली जैदी की मीडिया से गुफ्तगू। पैमरा खान साहब पर बैन लगाता है। मैं ये कहता हूँ मुल्क के फैसला आइन और मशावरत पर होते हैं, अना पर नहीं। हम अपील करते हैं कि इमरान खान पर जितनी FIR बनाई गई हैं कट की जाएँ और पैमरा का बैन भी हटाया जाए। वारंट गिरफ्तारी मामला राना सनाउल्ला की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के मामले पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। राना सनाउल्ला की तरफ से उनके वकील एडवोकेट अब्दुल माजिद अदालत में पेश हुए और मौका भी इख्तियार किया कि सरकारी मसरूफियात के बाइस
राना सनाउल्लाह आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। दरखास्त में इस्तदा की गई कि राना सनाउल्लाह अगली समाअत पर अदालत में पेश होंगे। वर्कर्स कन्वेंशन में पार्क से झूले चोरी और दरख्त काटने का इल्जाम, मरियम नवाज अदालत तलब। गुजरांवाला की सेशन अदालत ने मरियम नवाज के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त पर उन्हें तलब किया है। इश्तियाल अंगेज तकरीर, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे की FIR के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने जमान पार्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद केनाल रोड ब्लॉक हो गया। फवाद चौधरी ने अवाम को हुकूमत पाकिस्तान की रियासती अदारों के खिलाफ उकसाया और शाहराह पर आमदों में भी खलल डालकर जुर्म का इर्तिकाब किया। इलेक्शन से मुतालिक अदालती फैसले ने सियासी निज़ाम में बहरान की बुनियाद रख दी है। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का निजी TV से गुफ्तगू में इजहार ख्याल, कहा 2 सूबों के इलेक्शन मौजूदा मरदमशुमारी पर और बाकी 2 सूबों और मुल्क के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कैसे होंगे। जो शख्स हमें रूल ऑफ लॉ का दर्स देता था और अब रूल ऑफ लॉ से भागता फिरता है, अब ये तासुर गहरा हो गया है कि इमरान खान के लिए और कानून है, नून लीग के लिए और कानून है। ममनुआ फंडिंग केस में नैब टीम इमरान खान को तलबी का नोटिस वसूल न करवा सकी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इमरान खान का तोशाखाना केस में भी आज अदालत पेश न होने का फैसला। कोयटा में भी चेयरमैन PTI के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर का मुकदमा दर्ज। सिंध में 9 हलकों पर ज़िमनी इलेक्शन के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोकने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट में PTI के 9 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने सिंध में 16 मार्च को 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। नेप्रा सार्फिन को 440 वोट का बड़ा झटका। बिजली सार्फिन पर ₹3.82 फी यूनिट सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। रिपोर्ट के मुताबिक नेप्रा की जानिब से यह फैसला हुकूमत की दरखास्त पर किया गया है। हुकूमत सिंध का वज़ीर आज़म के हुक्म पर सरकारी सतह पर अखराजात कम करने का ऐलान। महकमा खजाना सिंध की जानिब से हुक्मनामा जारी। एलामिया के मुताबिक काबीना अरकान से सिक्योरिटी ड्यूटी की आधी गाड़ियां वापस ली जाएंगी और तमाम महकमों की खाली पोस्टें खत्म कर दी जाएंगी, जबकि VIPs के लिए सिक्योरिटी अखराजात में कमी की जाएगी। IMF की शराइत पर अमल जारी। लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स का काबीना से मंजूर। विफाकी काबीना से 25% सेल्स टैक्स की नोटिफिकेशन के लिए सर्कुलेशन से समरी मंजूर की गई। नोटिफिकेशन जारी किया गया। शरह का निफाज 1 मार्च से होगा। लग्जरी आइटम पर सेल टैक्स बढ़ाने से FBR को 4 माह में 15 अरब रुपए की आमदन होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ारत दाखिला की कोशिशों से पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के ताउन से पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में पासपोर्ट दफातर के क़याम, हाजियों को सहूलत देने के लिए दस्तियाब ज़राए के बेहतरीन इस्तेमाल पर सराहा गया। एलामिया जारी। कोयटा घर में गैस लीकेज का धमाका। 6 अफराद जाम बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वॉइस न्यूज़ बना मकवियों की आवाज़। कोटगी पुलिस इन एक्शन। पुलिस का वॉइस न्यूज़ टीम के हमरा कामयाब ऑपरेशन। डाकुओं का मकवियों को स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। डाकुओं के तशद्दुद का निशाना बने 3 मकवियों को बाजियाब करा लिया गया।
रहमतों और बरकतों के महीने की तैयारियां शुरू। सऊदी फरमारवा की रमजान उल मुबारक में कुरान पाक की दुनिया के 74 से ज़ायद जुबानों में 10 लाख कापियां तकसीम करने की मंजूरी। अरब मीडिया के मुताबिक किंग फहद ग्लोरियस कुरान प्रिंटिंग कॉम्प्लेक्स में शाया करदा कॉपियां दुनिया के 22 ममालिक में मौजूद इस्लामी मराकज़ को मुहैया की जाएंगी। पाकिस्तान से दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अमरीकी रुकन कांग्रेस मार्क वेसी का तकरीब से खिताब। टेक्सास से पाकिस्तानी नसाद रुकन असम्बली सलमान भोजानी ने कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो सियासत में हिस्सा लें ताकि पाकिस्तान और अमेरिका में आबाद कम्युनिटीज़ के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। मद्दाहों को अफसरदा छोड़कर जाने वाले मारूफ अदाकार कवी खान की नमाज जनाजा अदा कनाडा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कवी खान की नमाज जनाजा में उनके करीबी अजीज़ों और पाकिस्तानी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद शिरकत। हुकूमत ने रवां साल मोहम्मद कवी खान को पाकिस्तान के सबसे बड़े अवार्ड निशान पाकिस्तान के लिए भी नामजद किया था। इसके अलावा रेडियो और पाकिस्तान टेलीविजन ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा। सऊदी अरब ने तुर्किया के मरकजी बैंक में $5 अरब जमा करा दिए। सराय के मुताबिक रकम सऊदी फंड बराए तरक्की के जरिए तुर्किया के मरकजी बैंक में मुंतकिल की जा रही है। तुर्किया के मरकजी बैंक के खालिस बैनुल-अक़वामी ज़खायर 24 फरवरी को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान $1.4 अरब कम होकर $20.2 अरब रह गए थे। जलावतन बेलारूसी अपोजिशन लीडर को 15 साल कैद की सजा। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए अपोजिशन रहनुमा ने कहा, हुकूमत ने बेलारूस में जमहूरी तब्दीलियों के लिए मेरा काम का इनाम बतौर 15 साल कैद दिया, लेकिन मैं हजारों बेगुनाहों के बारे में सोचती हूँ जिन्हें हिरासत में लिया गया और हकीकी कैद की सजा दी गई। मैं उस वक्त तक नहीं रखूंगी जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता। रूस भारत समेत 6 मुल्कों के लिए वीज़ा शराइत में नरमी पर काम जारी। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस की जानिब से 11 ममालिक के साथ वीज़ा फ्री एंट्री के मुआहदों पर भी पेशरफ्त की जा रही है। इन ममालिक में सऊदी अरब, बारबाडोस, ज़िम्बाब्वे, कुवैत, मलेशिया, मैक्सिको शामिल है। और शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। छक्के चौकों की बरसात में लगेगा एड़ी चोटी का जोर। आगे बढ़ने की दौड़ में फैसला कुन मार्का आज होगा।